हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस अकेडमी। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन का एक टॉपिक है जो आप लोग अभी तक जब पढ़ चुके हैं उसके आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को आर डी शर्मा में 11.3 का अप टू क्वेश्चन नंबर 28 तक डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, दो फार्मूला हम लोग को जो रिक्वायर्ड होता था वो दो फार्मूला को हम यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इज़ द फार्मूला ऑफ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। अगेन tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी इज़ द फार्मूला ऑफ tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ये दो फार्मूला का रिक्वायरमेंट पड़ेगा नेक्स्ट 4-5 क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर उठाते हैं, एक है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है आपका फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हम चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसको जो डिफरेंशिएट करना है ये इस फॉर्मूला में डिराइव हो। तो ये कौन से फॉर्मूला में आएगा, तो ऊपर नेगेटिव है मतलब ये इस फॉर्मूला में आएगा। साथ ही साथ हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस पॉइंट पर 1 होना चाहिए, इस पॉइंट पर 1 होना चाहिए। ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। दैट्स मीन यहाँ पर x के जगह पर 1 होना चाहिए। तो x के जगह पर 1 कब आएगा, जब हम लोग x को कॉमन ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से x को कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हम लोग डिनोमिनेटर से x को कॉमन लेंगे तो इसके पास बचेगा 1, इसके पास बचेगा a बाई एक्स। क्लियर है, मतलब क्या कॉमन लेना है ये चीज़ को हम डिसाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से यहाँ पर हमको 1 बनाना था, तो 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, x को कॉमन ले लिया। जो डिनोमिनेटर में कॉमन लेंगे सेम चीज़ हम लोग नंबरेटर से भी कॉमन ले लेंगे। हम लोग देखेंगे नहीं ऊपर क्या है, बस इतना याद रखिएगा, डिनोमिनेटर से जो कॉमन लिए थे सेम कॉमन हम कहाँ से ले लेंगे, नंबरेटर से। तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस ए बाई एक्स, और ये x और x कैंसिल आउट। और यहाँ से आप बोल सकते हैं कि tan इनवर्स 1 माइनस ए बाई एक्स अपॉन 1 प्लस ए बाई एक्स। अगर हमको ये वाला जो फार्मूला को यहाँ अगर रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ पर हमको कैसा दिखाना होगा ना, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। दैट्स मीन यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 होगा, तो हम अपने से कोई भी नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई तो लिख ही सकते हैं। अब ये जो आपका है पूरा का पूरा कंप्लीट इस फॉर्मूला में डिराइव हो चुका है। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं ना, आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स a बाई एक्स। ये क्या आया आपका, y आया। अब क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं WRT, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, dy बाई dx। अगेन देखिएगा ये वाला जो पोर्शन है, ये जो tan इनवर्स 1 है, ये tan इनवर्स 1 में कोई भी आपका वेरिएबल नहीं है। दैट्स मीन ये मेरा कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा, 0 होगा। माइनस ये वाला पोर्शन में आपका यहाँ पर वेरिएबल है, a बाई एक्स के फॉर्म में है, यहाँ पर आपका वेरिएबल है। तो क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर सबसे पहले तो tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाइए। ये कैसा फंक्शन है ना, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। देखिए सबसे बाहर आपका tan इनवर्स का फंक्शन है, अंदर आपका 1 बाई एक्स का फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग अंदर बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह पर आपका कौन हो जाएगा ना, a बाई एक्स का होल स्क्वायर, a बाई एक्स का होल स्क्वायर। साथ ही साथ आपको a बाई एक्स को अलग से डिफरेंशिएट करके यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। तो a बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपका a इंटू 1 बाई एक्स, a बाई एक्स को इस तरह से लिख दिए हम लोग। a मेरा कोएफिशिएंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। कैसे किए थे, तो देखो ये x को ऊपर लेके जाओगे तो -1 हो जाएगा, और इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 टू दी पावर x -1 आएगा।
तो -1 इंटू एक्स टू द पावर -2 दैट्स मीन -1/x²। तो वही बोले 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है कितना होता है -1/x²। तो अब ये वाला टर्म यहाँ पर मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -a/x² मल्टीप्लाई हो गया। तो ये माइनस और ये माइनस मिला कर क्या बना देगा, मेरा प्लस बना देगा। ठीक है, ऊपर मेरा बचा क्या है ना, a बचा हुआ है, नीचे मेरा क्या बचा हुआ है, जब एलसीएम लोगे और जब सॉल्व करने जाओगे तो ये बनेगा x² प्लस a², और ये जो डिनोमिनेटर का जो x² है वो चला जाएगा नमरेटर में, और इंटू a/x²। ये x² मेरा कैंसिल आउट, तो सिंपली मेरा क्या आया आंसर, तो a इंटू ए मतलब a² अपॉन x² प्लस a², इसका डिफरेंशिएशन आया। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग देखें कि ये वाला जो डिफरेंशिएशन करना था ये एक फार्मूला पे डिपेंडेंट है, वो इस फार्मूला पे डिपेंडेंट है, ये फार्मूला इसका बनना चाहिए। तो इस फार्मूला को बनाने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर पता है कि 1 बनाना होगा, तो 1 बनाने के लिए इस पॉइंट पर व्हाटएवर जो भी रहेगा उसको हमने कॉमन लिया, और जो चीज़ यहाँ कॉमन लिए सेम चीज़ को हमने क्या किया, नंबरेटर से कॉमन लिया। दोनों चीज़ को कट करने के बाद हम लोग फार्मूला के टर्म में ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट हो गया। जैसे ही फार्मूला के टर्म में रिप्रेजेंट हुआ तो हम इसको जब डिफरेंशिएट करने गए तो tan इनवर्स 1 क्या हो गया, यानी एक तो आपका कोई कांस्टेंट टर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, x का टर्म नहीं है, मतलब ये आपका कांस्टेंट टर्म है। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 0। tan इनवर्स a/x का, तो ये देखिए दो फंक्शन का बना हुआ है, पहले तो tan इनवर्स का बाहर फंक्शन है, अंदर a/x है, तो ये क्या होगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन वाला कंसेप्ट जाएगा। मतलब सबसे पहले हम लोग tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कर दिए, फिर a/x का डिफरेंशिएशन कर दिए। तो a/x का डिफरेंशिएशन को आपको रफ में यहाँ पर दिखा दिए। a/x में a आपका कोफिशिएंट है और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। जब सारी चीज़ को हम लोग सॉल्व करते गए तो मेरा ये वाला पॉइंट आया। अब क्या कीजिए, वीडियो को रिकॉर्ड मतलब पॉज कीजिए और इसके बाद इसको नोट डाउन कीजिए, पॉज कीजिए और रिकॉर्ड डाउन कीजिए। चलिए, तो ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अगेन ये भी मेरा इन दोनों में से कोई एक फार्मूला को डिसाइड करेगा। तो कैसे समझेंगे, तो देखो सबसे पहले डिनोमिनेटर में आपका प्लस है, तो डिनोमिनेटर में प्लस यहाँ है, मतलब ये वाला फार्मूला आना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल 1 है, यहाँ पर दो चीज़ का प्रोडक्ट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, दो चीज़ का प्रोडक्ट होना चाहिए था, और वही दो चीज़ का जो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए था कहाँ होना चाहिए था, ऊपर होना चाहिए था। मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि AB का वैल्यू मेरा 6x² होना चाहिए था, और a माइनस b का वैल्यू जो मेरा है वो x आना चाहिए था। तो आप इसको सॉल्व करके a और b निकाल सकते हैं, या फिर जनरल आप कॉमन सेंस लगाकर यहाँ से a और b को डिसाइड कर सकते हैं। कैसे, तो अगर हम ले लें a का वैल्यू 3x, a का वैल्यू ले लें 3x और b का वैल्यू ले लें 2x, तो 3x माइनस 2x मेरा x दे देगा। साथ ही साथ 3x इंटू 2x जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आ जाएगा। मतलब ये चीज़ को हम लोग सिंपल फार्मूला के टर्म में कुछ ऐसे लिख सकते हैं, y बराबर tan इनवर्स, हम x को लिख सकते हैं 3x माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 6x² को क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी, मतलब 3x इंटू 2x। अब देखिए ये कम्प्लीटली इस फार्मूला पे डिपेंड हो गया, कम्प्लीटली ये फार्मूला में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पर फार्मूला के हिसाब से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, दैट इज tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x, ये बना मेरा y। क्या करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए y का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा मेरा, dy/dx, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा 1/1 प्लस x² होता है, और x के जगह पर कौन है, 3x है, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा। साथ ही साथ अंदर 3x का भी डिफरेंशिएशन करना होगा, तो उसका सिंपल आएगा 3, जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1/1 प्लस x² होता है, तो x के जगह 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। साथ ही साथ 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। इसके एक और बार सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9x² हो जाएगा, माइनस 2/1 प्लस 2 का स्क्वायर 4x² हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट हो गया। क्या ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को सबको? ठीक है।
चलिए इसको भी पॉज करके इसको भी नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को डील किए थे, सिमिलर वे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को डील करेंगे। हमको अगर ये फॉर्मूला में डिराइव करना है तो देखो, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, मतलब ये वाला फॉर्मूला पे जाएगा। जैसे ही पता चला डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो ये फॉर्मूला में जाएगा, हमको ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हमको यहाँ पर 1 चाहिए, मतलब यहाँ पर cos x को कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला को y मान लेंगे, लेट y बराबर दैट थिंग, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर से cos x को कॉमन ले लिया। अच्छा, यहाँ से cos x कॉमन निकला तो ये 1 बना, और इसके पास cos x नहीं है तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, इसका क्या हो गया, sin x बाय cos x। अब जो चीज़ हम लोग डिनोमिनेटर में कॉमन लेंगे, सेम चीज़ हमको नोमिनेटर में भी कॉमन लेना पड़ेगा इस केसेस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस sin x बाय cos x। ठीक है, अब ये cos x कैंसिल आउट, और यहाँ पर बना y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस ये बनेगा sin x बाय cos x, क्या बन जाएगा, tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x। अब देखो अगेन हम लोग को ये वाला जो फॉर्मूला है ये कुछ इस तरह का बना कि इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो क्या ये ऐसा बोला जाएगा कि tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan x होगा, सॉरी बीच में प्लस है ना, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स tan x बोला जा सकता है। और ये क्या आया आपका, y आया। तो अब क्या कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही डिफरेंशिएट कीजिएगा तो y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy बाई dx। tan इनवर्स 1 देयर इज नो एनी टर्म ऑफ x, दैट्स मीन ये मेरा क्या है, एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स tan x है, तो tan इनवर्स tan x में हम लोग सिंपल समझ में आता है कि बाहर tan इनवर्स है और अंदर tan है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो सिंपल मेरे पास x बचेगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो ये मेरा tan इनवर्स 1 का डिफरेंशिएशन 0 आ गया और x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया। तो सिंपल बोल सकते हैं dy बाई dx का वैल्यू कितना आया, मेरा 1 आया। क्वेश्चन इजी है, सिंपल एक ही मेथड पे बना हुआ है, भले देखने में भयंकर लग रहा है। जो कंसेप्ट बताया गया कि सबसे पहले डिसाइड करो कि किस हिसाब से बनना है। पॉजिटिव है डिनोमिनेटर में, ये फॉर्मूला लगेगा, नेगेटिव है डिनोमिनेटर में, ये फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद यहाँ पर कॉमन लो, यहाँ पर 1 बनाओ। 1 बनाने के लिए यहाँ पर जो भी टर्म रहेगा उसको पहले कॉमन लो, हमने कॉमन ले लिया। जो डिनोमिनेटर में कॉमन लेंगे सेम टर्म को न्यूमरेटर में कॉमन लेंगे हम लोग, तो न्यूमरेटर में भी कॉमन ले लिए। जैसे ही कॉमन ले लिए तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन था वो पूरा का पूरा फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया तो आपने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद देखिए कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, और जो भी टर्म बचेगा उसका डिफरेंशिएशन इजीली कर सकते हैं। चलिए इसको भी पॉज करके नोट कीजिएगा जल्दी से। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 35। इस क्वेश्चन में आपको आंसर साथ साथ दे दिया है। आपको आंसर पता है कि इसको डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे पास ये आंसर आने वाला है, ये चीज़ क्लियर है। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन में 2 पार्ट है, एक तो आपका साइन इनवर्स का पोर्शन है, एक आपका सेक इनवर्स का पोर्शन है। अब यहाँ पर हमको सिंपल समझ में आता है, ये सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंडेंट है, ये भी सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंडेंट है। हमको सब्स्टिट्यूशन का बहुत सारा कंसेप्ट पता है। हमको यहाँ पर साइन इनवर्स दिख रहा है तो अंदर साइन का फॉर्मूला चाहिए होगा। हमको यहाँ पर सेक इनवर्स दिख रहा है तो अंदर सेक का फॉर्मूला चाहिए होगा, क्योंकि सेक का फॉर्मूला हम लोग जानते नहीं है जनरली। तो क्या इस सेक को हम लोग कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को, ये जो सेक इनवर्स है उसको हम लोग सबसे पहले कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे? तो जस्ट उसके जो एंगल है उसको रेसिप्रोकल कर दो, पलट दो, नंबरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नंबरेटर में। तो ये जो सेक इनवर्स है ये आपका बन जाएगा कॉस इनवर्स। क्या बन जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो बड़ी इजी था। आगे देखो, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन का फॉर्म होना चाहिए, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद करो, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद करो। कौन सा ऐसा फॉर्मूला इस पैटर्न पे डिजाइन है?
तो याद करो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा आ जाएगा। अगेन यहाँ पर कॉस इनवर्स है तो यहाँ पर कॉस चाहिए होगा, तो कॉस 2 थीटा का याद करो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस 2 थीटा। तो हमको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गया कि यहाँ के x और यहाँ के x दोनों ही जगह पर हमको x का वैल्यू क्या पुट करना है टेन थीटा। तो हम क्या करेंगे पुट x इक्वल टू टेन थीटा, और यहाँ से अगर जब कभी भी हमको थीटा का ज़रूरत पड़ेगा तो थीटा बराबर इस टेन को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन क्या बन गया साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यहाँ तुमको सिंपल पता है कि इस पॉइंट पर मेरा साइन 2 थीटा होगा और इस पॉइंट पर मेरा कॉस 2 थीटा होगा, तो हमने पुट कर दिया। तो यहाँ पर मेरा वैल्यू आया 2 थीटा प्लस 2 थीटा। बोलो कैसे? तो साइन इनवर्स के साथ साइन खत्म, कॉस इनवर्स के साथ कॉस खत्म, तो 2 थीटा प्लस 2 थीटा दैट इज 4 थीटा। थीटा का वैल्यू क्या बोले टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स और इधर रहा y। अब लिखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस 4 मेरा कोफिशिएंट है, सॉरी 4 मेरा कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो 4 तो मेरा बाहर रहेगा। टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 4 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वही तो हमको लाना था, वही चीज़ को लाना था, और ये बहुत बड़ी इजीली तरीका से हम लोग का निकल गया। क्या ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को? चलिए इसको भी पॉज करके नोट कर दीजिए। चलिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपका आ गया है। ये क्वेश्चन को देखकर यहाँ पर आपका लिखा है सो दैट dy बाई डी एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन कीजिएगा उस डिफरेंशिएशन में कहीं x नहीं रहेगा, इसको डील करना है। देखिए आप लोगों को सब मल्टीपल का फॉर्मूला बताया गया हुआ है, याद कीजिए थोड़ा सा। 1 प्लस कॉस एक्स अगर रहे या फिर 1 प्लस कॉस 2x अगर रहे तो इसके जगह आप 2 कॉस स्क्वायर एक्स यूज करते थे। 1 माइनस कॉस 2x अगर रहे तो उसके जगह आप 2 साइन स्क्वायर एक्स यूज करते थे। व्हाट अबाउट 1 प्लस साइन 2x रहे तो देखिए ऐसा जगह पर हम लोग साइन 2x को यहाँ पर तोड़िएगा तो क्या टूटा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टूटा, और इस 1 को हम अपने हिसाब से कुछ ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये भी गलत नहीं होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर बी प्लस ए का होल स्क्वायर दोनों ही केस में सेम होगा। बोलोगे सर इतना क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम इसी कंसेप्ट पे पूरा क्वेश्चन इसको बनाने वाले हैं। अभी ध्यान दोगे, यहाँ तो साइन 2x था, अगर साइन 2x ना रह के सिंपल साइन x रहता तो देखो इस साइन x को ऐसा तो मान सकते हो ना 2 टाइम्स ऑफ x बाई 2 था, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल साइन x ही तो आ जाएगा ना। फिर अगर यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो क्या यहाँ पर 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में बैठाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए थीटा यहाँ पर x बाई 2 लिए हैं तो थीटा यहाँ पर भी क्या ले लेंगे x बाई 2, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2। तो अब क्या बन गया आपका, ये बन गया साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर, या फिर आप बोलिए कॉस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, दोनों में कोई बन सकता है। अच्छा अगर यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स रहता तो
कुछ नहीं बाबू, यहाँ पर क्या होता, प्लस यहाँ है तो इसके जगह माइनस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा, तो इस केस में यहाँ माइनस और यहाँ माइनस आएगा। मतलब अब तुम लोग ये चीज़ क्लियर कर लो कि 1 प्लस साइन एक्स का अगर फॉर्म रहे या फिर 1 प्लस साइन 2x का फॉर्म रहे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर या फिर कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अगर माइनस रहे तो हम लोग यहाँ पर माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर या फिर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। बोथ द फॉर्मूला आर राइट। जो दोनों ही फॉर्मूला वो दोनों ही सही है। अब दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ये वाला भी यूज कर सकते हैं और ये वाला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग सेम फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं यहाँ पर और क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करते हैं। ओके देखिए, तो मेरे पास y है, y बराबर कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब बोलोगे सर यहाँ कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू क्यों लिखे हैं, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू क्यों नहीं लिखे हैं। देखो बाबू ध्यान दोगे, बाहर अगर टेन इनवर्स है तो सीधा लिखो, बाहर अगर कॉट इनवर्स है तो यहाँ पर पहले कॉस के फॉर्म में लिखो। ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या होगा, एक ही बार में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, दोबारा से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू के टर्म में लिखोगे तो तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, आएगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा बन जाएगा और कुछ नहीं। क्लियर है। चलो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इजली तरीका से, अपॉन रूट अंडर प्लस वाला साइन है तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस रूट अंडर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए जहाँ रूट है वहाँ स्क्वायर है, जहाँ रूट है वहाँ स्क्वायर है, तो बोथ द रूट एंड द स्क्वायर विल बी कैंसल आउट ईच अदर। ठीक है, तो सिंपल मेरे पास क्या बचेगा ना, y बराबर कॉट इनवर्स क्या बचेगा ना, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ऐसा कुछ बचेगा, अपॉन यहाँ पर आपका बचेगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू। यहाँ साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू नंबरेटर में कट गया, डिनोमिनेटर में कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास बना y बराबर कॉट इनवर्स कितना बना, कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, टू कॉस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू, ये टू और टू कैंसिल आउट, तो कॉस बाई साइन क्या होता है ना, कॉट इनवर्स, कॉट होता है कि नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, कुछ इस तरह का आया। यहाँ से कॉट इनवर्स के साथ कॉट को हम लोग एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा तो सिंपल कितना बचा, y बराबर एक्स बाई टू, और x बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखो कोई भी अगर ax का टर्म हो और उसको डिफरेंशिएशन करना हो तो सिर्फ इसका कोएफिशिएंट ही बचता है, तो x बाई टू का कोएफिशिएंट क्या बचा, 1/2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/2, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, जहाँ पर कोई भी x का टर्म नहीं है, और यही चीज़ प्रूव करना था। ठीक है, बहुत ईजी तरीका से ये डील हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए पॉज करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझना है। इस क्वेश्चन में मेरे पास दो पार्ट है, दोनों पार्ट को मिलाकर इसका डिफरेंशिएशन करना है। थोड़ा एंगल पर ध्यान दोगे, क्या है x प्लस वन अपन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन अपन एक्स प्लस वन, कुछ नहीं है, एक ऐसा है तो उसको पलट के उल्टा करके रखा हुआ है, नंबरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को नंबरेटर में करके रखा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि बाबू देखो साइन इनवर्स x अब प्लस कॉस इनवर्स x, इन दोनों का सम क्या होता है पाई बाई टू। सिमिलर वे टेन इनवर्स x
प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है π/2। ठीक इसी तरह से सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है π/2। तो अगर यहाँ पर ये कॉस होता तो मेरे लिए बहुत बढ़िया होता। तो कॉस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके जो एंगल है उसको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। जस्ट नंबरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नंबरेटर। तो ये मेरा बन जाएगा कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स x - 1 अपॉन x प्लस 1। अब प्लस साइन इनवर्स x - 1 अपॉन x प्लस 1। दोनों जगह एंगल सेम है, x मतलब पूरा एंगल सेम है। तो क्या इस पूरे टर्म को हम लोग लिख सकते हैं π/2। और π/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देयर इज नो एनी टर्म ऑफ x दैट इज डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा 0, मतलब कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अब आप लोग इस एक्सरसाइज के A to Z क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में आप फंस सकते हैं, जैसे कि हम बताते जाते हैं और उस क्वेश्चन पे हिंट्स देते जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 48 है, y बराबर क्या है साइन इनवर्स 6x √(1 - 9x²। इस केस में क्या पुट किया जाए, ये चीज़ सबसे पहले डिसाइड करना है। तो देखो यहाँ साइन इनवर्स है, तो यहाँ पर अंदर में साइन का फॉर्मूला आना चाहिए। तो साइन का फॉर्मूला याद कीजिए, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। वो तो अलग हो जा रहा है दुनिया ना। तो हम लोग को मतलब 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा में होना चाहिए था कि नहीं। तो सिंपल, क्या इस चीज़ को अगर ऐसे अरेंज करोगे 2 इंटू साइन थीटा, तो देखो 2 इंटू 3x लिखना पड़ेगा। तो हम लोग को यहाँ पर 3x को क्या मानना पड़ेगा साइन थीटा। तो देखो ध्यान दोगे, √(1 - 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा sin 2 थीटा हो जाएगा। मतलब सिंपल यहाँ पर आराम से तुम क्वेश्चन को बना सकते हो। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट किए, तो यहाँ से ये पता चला पुट 3x बराबर साइन थीटा। बाकी का क्वेश्चन का कहानी आराम से कर सकते हो। लुक एट क्वेश्चन नंबर 45। क्या बोला है, tan इनवर्स √(1 + x माइनस √(1 - x अपॉन 1 + x प्लस √(1 - x। इस क्वेश्चन में आप x के जगह साइन 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं, आप x के जगह कॉस 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं। ये कैसे सोचे, तो ये सोचे हम लोग को पहले ही पता है कि 1 + x का टर्म या 1 - x का टर्म रहे तो हम इस केस में हम लोग क्या पुट करते थे, साइन पुट करते थे। और ये कैसे सोचे, तो ये सोचे 1 + sin 2 थीटा रहेगा, 1 + sin 2 थीटा रहेगा। तो सिंपल हम लोग लिख सकते हैं कि sin x + cos x का होल स्क्वायर। बाहर tan इनवर्स है तो साइन पहले लिखेंगे, बाहर कॉट इनवर्स रहता तो कॉस को पहले लिखते। तो आप चाहें तो इस पे sin 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं, आप चाहे तो cos 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं। यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ चूजिंग दैट टर्म। चाहे आप sin 2 थीटा पुट कीजिए, चाहे आप cos 2 थीटा पुट कीजिए, दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, थोड़ा सा इसको भी ध्यान दे देते हैं, पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। क्या बोला है, tan इनवर्स 2 to the power x + 1 इंटू 3 to the power x अपॉन 1 + 36 का होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर साइन इनवर्स, वही बोले कि फॉर्मूला में दिक्कत क्या आ रहा है। तो देखिए साइन यहाँ पर मेरा साइन का फॉर्मूला होना चाहिए। आपको एक sin 2 थीटा का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। दैट्स मीन ऊपर कहीं ना कहीं हमको 2 चाहिए होगा। तो क्या इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे घुमा के लिख सकते हैं 2 to the power x इंटू 2, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो x + 1 सेम चीज़ आने वाला है, इंटू 3 to the power x अपॉन 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 36x का होल स्क्वायर होगा ना रे, 36 to the power x, बिल्कुल सही है।
36 टू द पावर x। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 टू द पावर 2x? बोलो कैसे? तो देखो 36 को लिख सकते हो 6 का स्क्वायर और के पावर में x है। तो अब तुम्हारा फॉर्मूला बन गया, देखो कैसे ना, साइन इनवर्स 2 इंटू यहाँ पर क्या बनेगा आपका 6 का पावर x अपॉन 1 प्लस 6x का होल स्क्वायर। तो इस केस से आपको पता चल गया, पुट करना पड़ेगा, पुट 6 टू द पावर x बराबर tan थीटा। आगे का कहानी आप लोग कर सकते हैं इजली से। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन का जो एक्सरसाइज है 11.3 वो आपका इंटायरली पूरा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग ऑफलाइन पे आइएगा तो आप लोग को एज ए होमवर्क हम पूरा का पूरा 48 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है तुम्हारा, जो टॉपिक है तुम्हारा वो है इम्प्लिसिट फंक्शन का। बहुत इंटरेस्टिंग है यार, बहुत ईजी है। देखो डिफरेंशिएशन पूरा ईजी है, डिफरेंशिएशन में पूरा मैथ ही ईजी है, बस पढ़ो, बस एक फिक्स टाइम दिया करो। मैथ बहुत ईजी है। 1.5 घंटा भी देते हो पर डे ना, 2 घंटा भी 1.5 घंटा भी देते हो तो इनफ है 100 में आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास को।